पिछला वीडियोज़ में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स देखा कि किस तरह से दो सेट्स का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एरो डायग्राम भी देखा। आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स से कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स को देखेंगे। आइए देखते हैं सम यूज़फुल रिजल्ट्स। तो यहाँ हमने कुछ रिजल्ट्स को लिखा है और ये रिजल्ट्स हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को समझने में बहुत मदद करता है। एक तरह से हम इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स को हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई और प्रूफ में क्या अंतर है? तो जब आपको कहा जाए कि आपको वेरीफाई करना है, तब आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके, जैसे यहाँ दो सेट्स है ए एंड बी और एक सेट सी है, तो हमको तीन अलग अलग सेट कंसिडर करना है अपने से, और हमको LHS और RHS को इक्वल दिखाना है। और जब हमें ये दिखाना है कि ये कैसे प्रूफ होगा, तब हमें क्या करना है? तब हमें आर्बिट्री एलिमेंट लेके उसे शो करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो आइए हम लोग सबसे पहले वेरिफिकेशन देखते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी प्रॉब्लम को वेरीफाई कर सकते हैं। 1 नंबर, वेरिफिकेशन। तो जैसा हमने बताया कि वेरिफिकेशन के लिए हम पर्टिकुलर सेट कंसिडर कर लेंगे। लेट A इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 और B, A इज सबसेट ऑफ B। तो हमको B क्या लेना होगा? एक ऐसा सेट जिसमें A का सारा एलिमेंट हो, 1, 2, 3 एंड 4। तो A और B हमने कंसिडर कर लिया। अब हमको एक सेट C लेना है। लेट C इज इक्वल टू A एंड B। तो हमने A, B और C सेट ले लिया। यहाँ A इज सबसेट ऑफ B भी है और एक C सेट। अब हमको LHS क्या है? नाउ A क्रॉस C। तो A क्रॉस C क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड AB, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसा कि पिछला वीडियोज में बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर, उस फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम A, सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम C। तो ये हो जाएगा 1A, 1B, 2A, 2B, 3A एंड 3B। तो ये मेरा निकल गया A क्रॉस C। इसको इक्वेशन 1 ले लिए। अगेन दूसरा हमको क्या निकालना है? B क्रॉस C। तो B क्रॉस C क्या हो जाएगा? B क्या है? 1, 2, 3 एंड 4 एंड C A एंड B। तो इसमें B क्रॉस C हो जाएगा 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B। ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो A क्रॉस C सेट में जो एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट B क्रॉस C में है। 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B। तो ये सारा एलिमेंट्स यहाँ पर है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 A क्रॉस C is subset of B cross C।
ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाइड। तो वेरीफाइड करना है तो आपको पार्टिकुलर एग्जांपल लेके करना है, और जब आपको प्रूव करना है, अब हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तब हम क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ 1। तो यहां स्टेटमेंट में क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। लेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड लेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। हमने क्या किया, ए को बी का सबसेट मान लिया, और LHS में कौन सा सेट है, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी का एक एलिमेंट हमने ए कोमा सी को ले लिया। अब हमें यह दिखाना है कि ये ए सी एलिमेंट बी क्रॉस सी में भी होगा। ए कोमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी इंप्लाई दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू सी, इंप्लाई दैट ए बिलोंग्स टू, यहां हम क्या देख रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो हम यहां ए बिलोंग्स टू बी लिख सकते हैं एंड सी बिलोंग्स टू सी। ऐसा क्यों, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए को हमने बी का सबसेट माना था, इसीलिए ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाई दैट ए बिलोंग्स टू बी, इंप्लाई दैट ए बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी, इंप्लाई दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी। तो हमने ए कोमा सी को ए क्रॉस सी में लिया था, और हमने दिखा दिया कि ए कोमा सी बी क्रॉस सी में है। देयरफॉर ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, प्रूव्ड। तो ये पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, if A is subset of B and C is subset of D, then A cross C is equal to B cross D। तो आप लोग इस सेकंड पार्ट को आसानी से प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां प्रूव किया, क्योंकि यहां A is subset of B and C is subset of D है, सिमिलर टू द क्वेश्चन 1। अब हम लोग 3 को देखेंगे कि A and B are any two non-empty sets, then A cross B is equal to B cross A if and only if A is equal to B। इसका अर्थ है कि A क्रॉस B अगर B क्रॉस A के इक्वल है तो A B के इक्वल होगा, और A अगर B के इक्वल है तो A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल होगा। तो इसको हमें 2 पार्ट में प्रूव करना है। तो पहले हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, और अब हमें प्रूव करना है A इज इक्वल टू B। तो हम सपोज करेंगे कि लेट X बिलोंग्स टू A, इंप्लाई दैट X कोमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B फॉर सम B बिलोंग्स टू B। X अगर A में है तो X कोमा B क्या होगा, A क्रॉस B में होगा, जहां B क्या है, B का एक एलिमेंट है, इंप्लाई दैट X कोमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, इंप्लाई दैट X बिलोंग्स टू X कोमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B किसके इक्वल है, B क्रॉस A के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B क्रॉस A, इंप्लाई दैट X बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू A। तो हमने यहाँ X को A में लिया था और हमने दिखा दिया X B में है। देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B। सिमिलरली
we can show that B is subset of A। इसी तरह से हम लोग क्या दिखा सकते हैं, B A का सबसेट है। हम लोग Y को B का एलिमेंट ले लेंगे और इसी तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि Y A में भी है। तो इस तरह से B क्या हो जाएगा, A का सबसेट हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, इसका अर्थ क्या हो गया कि A का हर एक एलिमेंट B में है और B का हर एक एलिमेंट A में है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 A इज इक्वल टू B। तो ये मेरा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें दिखाना है कि A इज इक्वल टू B, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। Now let A is equal to B, then A क्रॉस B। A को हम क्या लिख सकते हैं, B। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, B क्रॉस B। ऑल्सो B क्रॉस A इज इक्वल टू B क्रॉस A के बदले हम क्या लिख सकते हैं, B। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, A क्रॉस B B क्रॉस B के इक्वल है और B क्रॉस A भी B क्रॉस B के इक्वल है। तो देयरफॉर A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। तो हमने कन्वर्सली भी दिखा दिया कि A इज इक्वल टू B है, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A होगा। अब हम लोग आते हैं नंबर 4 पर। इफ A इज सबसेट ऑफ B, then A cross A is subset of A cross B intersection B cross A। तो 4 में हमें क्या दिखाना है, क्या गिवन है, A is subset of B। We have A is subset of B, यानी A का प्रत्येक एलिमेंट B में है और हमें दिखाना है A क्रॉस A is subset of A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। तो लेट X belongs to A क्रॉस A, या हम यहाँ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस A, इंप्लाई दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू A, इंप्लाई दैट X बिलोंग्स टू A एंड A इज सबसेट ऑफ B। तो Y A में है तो Y क्या होगा, B में भी होगा, क्योंकि A क्या है, B का सबसेट है। तो हम इसको लिख सकते हैं Y बिलोंग्स टू B, इंप्लाई दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। X बिलोंग्स टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Y बिलोंग्स टू और यहाँ से X बिलोंग्स टू A है तो X बिलोंग्स टू B एंड Y बिलोंग्स टू B है और B क्या है, A का सुपरसेट है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू A। तो इस तरह से हमको दो पार्ट मिला। इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड x, y बिलोंग्स टू B क्रॉस A, इंप्लाई दैट x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड यानी इंटरसेक्शन
बी क्रॉस ए। तो हमने क्या दिखा दिया कि ए क्रॉस ए में जो एक्स वाई को हमने लिया था, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, और हमने दिखा दिया एक्स वाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में है। तो देयरफॉर हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। और अगर वेरिफिकेशन करना है तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन बहुत आसान होता है। वेरिफिकेशन में आपको पर्टिकुलर सेट ले लेना है। जैसे अगर हमको वेरीफाई करना है तो a इज इक्वल टू 1 2 3 या a इज इक्वल टू 1 2, छोटा सेट हम एक कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट है 5, फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी। ए बी और सी अगर कोई 3 सेट्स है तो क्या होगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सेकेंड, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो आप अगर सेट थ्योरी को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बताया था। तो यहाँ भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। और यहाँ है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो हम पहला को देखते हैं कि हम पहला को कैसे प्रूव कर सकते हैं। 1, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या बताया कि हम इसमें एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को उसमें दिखाएंगे, जिससे कि ये उसका सबसेट हो जाएगा। और सेकंड में हम एलिमेंट को इसमें लेंगे और दिखाएंगे कि वो एलिमेंट इसमें है, जिससे कि ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को दिखाना है कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, और इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल है। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। हमने ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसीलिए जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में लेना है। इंप्लाई दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। इंप्लाई दैट A belongs to A and B belongs to B, और यूनियन यानी और B belongs to C। Imply that इसको हम लोग लिख सकते हैं A belongs to A and B belongs to B, और A belongs to A and B belongs to C। क्योंकि A तो A में है, ये कंफर्म है। B के बारे में है कि B या तो B में है या C में है। तो यहाँ भी A belongs to A and B belongs to B और B belongs to C। तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A कोमा B belongs to A क्रॉस B, और A कोमा B belongs to A क्रॉस C। Imply that और यानी यूनियन। तो imply that A कोमा B belongs to A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस
सी। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने A, B को A क्रॉस B यूनियन C में लिया था और हमने ए बी को इसमें दिखा दिया। तो देयरफॉर A क्रॉस B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इक्वेशन 1 अगेन, लेट C, D belongs to A cross B union A cross C। अब हम C, D एलिमेंट्स को इसमें लिए हैं और हम दिखाएंगे कि C, D इस सेट में भी है। Imply that C, D belongs to A cross B और C, D belongs to A cross C। क्योंकि ये जो सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसीलिए एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर में होगा। Imply that C belongs to A and D belongs to B और C belongs to A और D belongs to C। इसको हम लोग लिख सकते हैं C belongs to A और D belongs to C belongs to A and D belongs to B और D belongs to C। तो D belongs to B और D belongs to C, तो D को हम यहाँ लिख लिए और C कन्फर्म है A में है, C A में है, तो C बिलोंग्स टू A एंड D बिलोंग्स टू B और C। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C बिलोंग्स टू A एंड D बिलोंग्स टू B यूनियन C। इम्प्लाई दैट C, D बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C। तो यहां से हमें क्या मिल गया, हमने CD को इस सेट में लिया था और हमने दिखा दिया CD इस सेट में है। देयरफॉर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C is subset of A cross B union C। ये इक्वेशन 2 हो गया। Therefore from 1 and 2, 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे का सबसेट है और इस परिस्थिति में क्या होता है, दोनों सेट इक्वल होता है। तो therefore A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। प्रूव्ड। तो इसी तरह से हम 5 का 2 और 3 को भी प्रूव कर सकते हैं। अब है कि आपको अगर वेरीफाई करने के लिए दिया जाए तब आप इसे कैसे वेरीफाई करेंगे। तो आइए इसका एक वेरिफिकेशन भी हम लोग देख लेते हैं। टू नंबर का वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन यानी जांच कि क्या ये सही है या गलत है। तो जांच के लिए हम पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 2 3 एंड C इज इक्वल टू 1 3। हमने A, B और C 3 अलग अलग सेट ले लिए। अब हमें दिखाना है
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। नाउ तो हमको पहले क्या निकालना होगा, बी इंटरसेक्शन सी। तो नाउ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी कितना है 2 and 3 इंटरसेक्शन सी कितना है 1 and 3। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, जैसा कि आप लोग डिफिनेशन से जानते हैं, इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन एलिमेंट ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो हम यहां देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि 3 दोनों में है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया 3। अब हमें निकालना है नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए कितना है 1 and 2 क्रॉस 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर whose first element is from A and second element is from B। तो 1, 3, 2, 3। तो ये निकल गया मेरा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अगेन तो ये हमने RHS LHS को निकाल लिया। अब हमें RHS निकालना है। RHS में हमें क्या निकालना है, पहले A क्रॉस B निकालना है, फिर A क्रॉस C निकालना है और दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो A क्रॉस C इज इक्वल टू A कितना है 1 and 2 एंड C में क्या है 1 and 3। तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, 1, 1, 3, 2, 1 एंड 2, 3। ये निकल गया। इसी तरह से हम निकालेंगे A क्रॉस C। A क्रॉस C हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है A क्रॉस B। A क्रॉस B इज इक्वल टू A कितना है 1 and 2 एंड B इज 2 and 3। तो A क्रॉस B कितना हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3। तो ये हमारा A क्रॉस B भी निकल गया, A क्रॉस C और A क्रॉस B। अब हमें क्या निकालना है नाउ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो अब हमें देखना है कि A क्रॉस C और A क्रॉस B में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 1, 3, 1, 3, ये 1, 3 इसमें भी 1, 3 है और ये 2, 3 इसमें भी 2, 3 है। बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं है। 1, 1 A क्रॉस C में है लेकिन 1, 1 A क्रॉस B में नहीं है। 2, 1 A क्रॉस C में है, 2, 1 इसमें नहीं है। 1, 2 इसमें है लेकिन 1, 2 इसमें नहीं है। 2, 2 इसमें है, 2, 2 इसमें नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट 1, 3 और 2, 3 ये दो ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस C और A क्रॉस B में कॉमन है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया 1, 3, 2, 3। तो अब हम 1 और 2 में कंपेयर करते हैं। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या है 1, 3 एंड 2, 3 और A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C में क्या है 1, 3 एंड 2, 3। दोनों का RHS सेम है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन को वेरीफाई करके दिखा दिया। तो इस तरह से आपको जैसा बताया जाए, किसी में आपको वेरिफिकेशन करने के लिए दिया जाता है तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको प्रूव करने के लिए कहा जाए तो आप उसे प्रूव करके दिखा सकते हैं।
अब इसमें हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, फॉर एनी सेट्स ए बी सी एंड डी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो हमें क्या दिखाना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स को इसमें से लेंगे और उसको दिखाएंगे उसमें है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, imply that a comma b belongs to a cross b and intersection यानी and a comma b belongs to c cross d, imply that। अब a comma b a cross b में है, इसका अर्थ हो गया a belongs to a and b belongs to b एंड ए कोमा बी सी क्रॉस डी में, इसका अर्थ हो गया ए बिलोंग्स टू सी एंड बी बिलोंग्स टू डी, इंप्लाई दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड ए और किस में है, सी में है, तो एंड ए बिलोंग्स टू सी एंड B belongs to B and B belongs to D। इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट अब A में भी है C में भी है, इसका अर्थ क्या हो गया, A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C एंड B बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन D, इंप्लाई दैट। अब यह हम देख रहे हैं कि A इंटरसेक्शन C में है और B इंटरसेक्शन D में है, तो A कोमा B किस में होगा, दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो इंप्लाई दैट A कोमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस C इंटरसेक्शन A क्रॉस B A इंटरसेक्शन C B इंटरसेक्शन D। तो हमने a कोमा b को इसमें लिया था और हमने दिखा दिया a कोमा b इसमें है, तो देयरफॉर a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d इज इक्वल टू इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन लेट, अब हमें दिखाना है कि ये इसका सबसेट है, तो लेट पी क्यू बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। अब हमने पी क्यू को इसका एलिमेंट्स लिया और हमें दिखाना है कि पी क्यू इसका भी एलिमेंट है, तो पी क्यू बिलोंग्स टू दिस, इंप्लाई दैट पी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी एंड Q बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन D। हमने क्रॉस को तोड़ा इसलिए P बिलोंग्स टू दिस एंड Q बिलोंग्स टू दिस हो गया, इंप्लाई दैट अब P क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो P क्या होगा, P बिलोंग्स टू A एंड P बिलोंग्स टू C एंड Q बिलोंग्स टू B एंड Q बिलोंग्स टू D। और इसको हम लोग लिख सकते हैं P belongs to A and Q belongs to B and P belongs to C and Q belongs to D। इसको हमने रीअरेंज किया ताकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको अरेंज कर सके। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंप्लाई दैट P कोमा Q बिलोंग्स टू A क्रॉस B
एंड P, Q बिलोंग्स टू C क्रॉस D। अब दोनों को कंबाइंड करने पर हमें क्या मिलेगा? P, Q बिलोंग्स टू A क्रॉस B और एंड यानी इंटरसेक्शन C क्रॉस D। तो देयरफॉर हमने PQ को इसमें लिया था और हमने दिखाया इसमें है। देयरफॉर A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D प्रूव। तो इस तरह से हम लोग इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। और जैसा कि अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी आप पर्टिकुलर एग्जांपल लेके कर सकते हैं। अब है 7 नंबर, फॉर एनी सेट्स A एंड B, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो इसको भी आप लोग इसी पैटर्न पर बना सकते हैं। इसमें आपको C के जगह पर B और D के जगह पर A ले लेना है। धन्यवाद।